नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एस्ट्रो नैना पे। दोस्तों, हमारी आज का चर्चा का विषय है गुरु का गोचर। हम सब जानते हैं कि आने वाली 14 मई को गुरु वृषभ राशि से मिथुन राशि में ट्रांजिट करने वाला है। तो इस ट्रांजिट का आप सबके ऊपर क्या असर होगा, हम इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप कोई प्राइवेट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि का लॉर्ड है मरकरी यानी कि बुध, और इसका एलिमेंट है एयर यानी कि वायु। तो मिथुन राशि दिखाती है हमारी बुद्धि को। ये इंटेलिजेंस की राशि है, कॉन्फिडेंस की राशि है। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग लग्न के हिसाब से किसके ऊपर गुरु के इस गोचर का क्या असर होगा। सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं। जिन भी लोगों के पहले हाउस में मेष राशि है यानी कि 1 नंबर लिखा हुआ है, उन लोगों के लिए गुरु 2nd हाउस से 3rd हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। 3rd हाउस है पराक्रम का। तो जब गुरु 3rd हाउस में आएगा तो आपको कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। चाहे वो आपकी जॉब की बात हो या आपके बिजनेस की बात हो, आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके 7th, 9th और 11th हाउस पे। 7th हाउस पे दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन जो लोग डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं या अपने पार्टनर से सेपरेट होना चाहते हैं, तो गुरु की दृष्टि जब तक रहेगी उनका सेपरेशन नहीं होगा या फिर उनका डिवोर्स लिंगर ऑन होगा। बाकी आपकी मैरिड लाइफ ज्यादा अच्छी चलेगी, ज्यादा पीसफुल चलेगी। 7th हाउस आपके बिजनेस का भी है, तो जब तक गुरु मिथुन राशि में है आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट्स होंगे। अगली दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पे। 9th हाउस हमारे भाग्य का होता है, तो इस टाइम में आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली पाएंगे। और 11th हाउस हमारे प्रॉफिट्स का है, तो आपको बिजनेस से प्रॉफिट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो गुरु का ये गोचर मेष लग्न वालों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। अगला लगन है वृषभ लगन। वृषभ लगन वाले लोगों के लिए जुपिटर 2nd हाउस में आ रहा है। 2nd हाउस आपकी संपत्ति है, आपका कुटुंब है। तो आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी और आपके घर परिवार में शांति बनी रहेगी। इस जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है आपके 6th, 8th और 10th हाउस पे। 6th हाउस पे दृष्टि पड़ने से आपके कोई लिटिगेशन के मैटर्स हैं या आपका कोई कोर्ट केस है तो उसका निपटारा जल्दी हो जाएगा, या फिर उसमें आपको कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपको कोई अच्छा जॉब ऑफर भी आ सकता है, क्योंकि 6th हाउस जॉब को भी दिखाता है। आपके कोई रोग हैं जो बहुत टाइम से चल रहे हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आप बेटर फील कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि उन रोगों को कम करेगी। 8th हाउस में दृष्टि पड़ने की वजह से आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है। अगर ऐसा कोई मामला चल रहा है आपकी लाइफ में तो आपको इस टाइम पे इनहेरिटेंस मिल सकती है। कोई सडन अकरेंसेस या इवेंट्स नेगेटिवली आपके साथ नहीं होंगे, कोई अच्छे इंसिडेंट सडनली हो सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस है सडन इवेंट्स का। जो लोग रिसर्च की फील्ड में हैं, हो सकता है इस टाइम पे वो कुछ बहुत अच्छा रिसर्च करके निकालें, यानी कि रिसर्च में इस टाइम पे आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। और 10th हाउस में दृष्टि होने की वजह से आपका काम अच्छा चलेगा। चलिए अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन वालों के लिए गुरु लगन में ही आ रहे हैं और गुरु की दृष्टि पड़ेगी 5th, 7th और 9th हाउसेस पे। लगन में गुरु होने की वजह से आपको ज्ञान का संचार होगा। आपको कहीं ना कहीं से कोई नॉलेज मिलेगी जो आपके काम आएगी। इसके अलावा अगर आपको पहले हेडेक्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम रहती थी तो इस टाइम पे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। 5th हाउस पे दृष्टि होने की वजह से ये आपके एजुकेशन के लिए अच्छी है। तो जो बच्चे हैं जिनका मिथुन लगन है, उनकी एजुकेशन के लिए ये टाइम अच्छा है। इस टाइम पे वो कोई नई चीज शुरू करेंगे तो उसमें सफल भी हो जाएंगे, और इस टाइम पे अगर कोई एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। 7th हाउस पे दृष्टि पड़ने की वजह से बिजनेस अच्छा चलेगा, घर में शांति रहेगी, स्पाउस के साथ अच्छी बनेगी, मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। 9th हाउस पे दृष्टि का मतलब है वो लकी फील करेंगे। तो ये टाइम मिथुन लगन वाले लोगों के लिए काफी लकी साबित होगा।
अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन वाले लोगों के लिए जुपिटर आ रहे हैं 12th हाउस में। सावधान हो जाइए, जुपिटर कारक है एक्सपेंशन के। तो 12th हाउस में जुपिटर आने का मतलब है कि खर्चे एक्सपैंड होंगे, तो ज्यादा खर्चा नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है तो आप ये जान लीजिए कि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट्स का भी हाउस है। तो अगर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो खर्चे अपने आप कम हो जाएंगे। इस जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पे, 6th हाउस पे और 8th हाउस पे। 4th हाउस पे दृष्टि अच्छी है, आपके परिवार में सुख रहेगा, माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आपकी माता को कोई प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस घर, गाड़ी, ये सब चीजें भी दिखाता है। तो हो सकता है कि अगर आप गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस टाइम पे आप ले सकते हैं। और 6th और 8th हाउस पे दृष्टि आने का मतलब है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जॉब अच्छी चलेगी, सडन अकरेंसेस नहीं होंगे, इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है। तो कुल मिला के आपके लिए ये टाइम अच्छा है, बस थोड़ा सा खर्चे पे कंट्रोल करना है। अगला लगन है सिंह लगन। सिंह लगन वाले लोगों के लिए जुपिटर आ रहा है 11th हाउस में, जो कि जुपिटर की एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। 11th हाउस दिखाता है आपके प्रॉफिट्स को। तो इस टाइम पे आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स होने वाले हैं। आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि 11th हाउस सोशल लाइफ का भी है। जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी 3rd, 5th और 7th हाउस पे। 3rd हाउस पे दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपको कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करनी पड़ेगी, बट रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। 5th हाउस पे दृष्टि का मतलब है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। और जो लोग संतान प्लान कर रहे हैं तो 5th हाउस पे दृष्टि आने का मतलब है कि इस टाइम पे आपका कंसेप्शन हो सकता है। 7th हाउस पे दृष्टि का मतलब है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। चलिए अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन वाले लोगों के लिए जुपिटर आ रहा है 10th हाउस में। 10th हाउस में प्लेसमेंट जुपिटर की अच्छी है, काम में आपका मन लगेगा, काम में वृद्धि होगी। अगर आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो अच्छी जॉब भी मिलेगी। 10th हाउस जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी 2nd, 4th और 6th हाउस पे। 2nd हाउस दृष्टि का मतलब है कि धन अच्छा रहेगा, आपका कोई ना कोई सडन इनकम आपको आती हुई दिखेगी। साथ ही साथ आपके कुटुंब में, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। 4th हाउस में दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आप गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। और 6th हाउस पे जुपिटर की दृष्टि आने का मतलब है कि आपके रोग ठीक हो जाएंगे, जॉब अच्छी चलेगी। और अगर कोई आपके पुराने डेट्स हैं, कोई कर्जे हैं, तो इस टाइम पे आप उनको चुका देंगे। चलिए अब बात करते हैं तुला लगन वाले लोगों की। तुला लगन वाले लोगों के लिए जुपिटर आ रहे हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस जुपिटर का स्वाभाविक हाउस है। 9th हाउस है धार्मिकता का, और जुपिटर भी धार्मिकता का ही प्लैनेट है। तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि हो सकता है धार्मिक स्थानों पे आपकी यात्रा जरूर हो, और आपका धार्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव इस टाइम में बढ़ेगा। साथ ही साथ 9th हाउस आपके भाग्य का भी हाउस है, तो इस टाइम पे आप लकी फील करेंगे। जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी आपके लगन पे, आपके 3rd हाउस पे और आपके 5th हाउस पे। लगन पे दृष्टि पड़ने का मतलब है ज्ञान का संचार होना और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहना। तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप कोई नई चीज पढ़ेंगे, कोई नई चीज सीखेंगे। 3rd हाउस पे दृष्टि आने का मतलब है पराक्रम के हाउस पे दृष्टि आना। ये आपके सिबलिंग्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स का भी है। तो 3rd हाउस पे दृष्टि आने से आपके सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा और आपको कम मेहनत में काम में ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। 5th हाउस में दृष्टि का मतलब है कि अगर आप कंसेप्शन प्लान कर रहे हैं तो कंसीव कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे की कुंडली है तो उनकी पढ़ाई अच्छी चलेगी, क्योंकि 5th हाउस पढ़ाई का है। चलिए आ जाते हैं वृश्चिक लगन पे। वृश्चिक लगन वालों के लिए जुपिटर आ रहे हैं उनके 8th हाउस में। 8th हाउस में जुपिटर काफी मिली जुली प्लेसमेंट है। अगर आप कुछ रिसर्च फील्ड में हैं और कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है, गोल्डन पीरियड है। इस टाइम पे आपको अपनी रिसर्च की वजह से नेम फेम जरूर मिल सकता है। लेकिन 8th हाउस में जुपिटर आने की वजह से आपको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेट खराब हो सकता है, तो ध्यान रखें। जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी आपके 12th हाउस पे, आपके 2nd हाउस पे, आपके 4th हाउस में।
12th हाउस पे दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपके खर्चे धार्मिक चीजों पर होंगे। आप घर में हवन यज्ञ ये सब कराने में कुछ खर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं तो इस टाइम पे उनका वीजा आ जाएगा, या फिर फॉरेन जाने से रिलेटेड कोई काम रुका हुआ है तो वो काम हो जाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। और अगर कोई हॉस्पिटलाइज है तो वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगे, यानी कि इस टाइम पे वो ठीक भी हो जाएंगे। सेकेंड हाउस पे दृष्टि का मतलब है आपके धन में वृद्धि होगी, आपके कुटुंब में शांति बनी रहेगी। और फोर्थ हाउस में दृष्टि का मतलब है कि आप घर गाड़ी खरीद सकते हैं। आपकी माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अगर माता की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो भी ठीक हो जाएगी। अब बारी है धनु लग्न वाले लोगों की। कंग्रेचुलेशंस, जुपिटर आपके 7th हाउस में आ रहा है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो होने वाली है, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। साथ ही साथ आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। जुपिटर की दृष्टि पड़ने वाली है आपके 11th हाउस पे, 1st हाउस पे और 3rd हाउस पे। 11th हाउस पे दृष्टि पड़ने का मतलब है ढेर सारा प्रॉफिट, साथ में सोशल लाइफ भी बेहतर होगी। फ्रेंड्स की वजह से आपको कोई मुनाफा भी हो सकता है। लग्न पे दृष्टि होने का मतलब है कि आप कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। 3rd हाउस पे दृष्टि आने का मतलब है कि आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी अच्छी बनेगी। कोई पहले मनमुटाव चल रहा है तो वो इस टाइम पे खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कम काम में ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेहनत 100% करेंगे तो रिजल्ट्स 200 मिलेंगे। तो ये टाइम है ढेर सारी मेहनत करने का, ताकि ढेर सारे रिजल्ट्स मिल जाएं। चलिए अब बात करते हैं मकर लगन वालों की। मकर लगन के लिए जुपिटर आ रहा है 6th हाउस में। आप लोग सावधान हो जाइए, इस टाइम पे बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। 6th हाउस दिखाता है आपके पेट को, जुपिटर भी दिखाता है आपके लिवर को। तो 6th हाउस रोग, रिपू और ऋण का हाउस है। इस टाइम पे जुपिटर से रिलेटेड यानी कि लिवर से रिलेटेड रोग आपको लग सकते हैं, तो बाहर का अवॉइड करना है। जुपिटर का नेक्स्ट ट्रांजिट अक्टूबर में होगा, तो अक्टूबर तक अगर आप बाहर का खाएंगे तो पेट खराब 100% होगा। बाकी ये ट्रांजिट आपकी जॉब के लिए अच्छा है और आपके कर्जों के लिए भी अच्छा है। इस टाइम पे आपने कोई कर्जे ले रखे हैं तो वो चुक जाएंगे। जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी आपके 10th हाउस पे, 12th हाउस पे और 2nd हाउस पे। 10th हाउस पे दृष्टि अच्छी है, आपका कामकाज अच्छा चलेगा। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, यू विल गेट अ बेटर जॉब, अ बेटर ऑफर। 12th हाउस पे दृष्टि आने का मतलब है कि धार्मिक चीजों में खर्चा होगा, फालतू एक्सपेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे और कोई इन्वेस्टमेंट्स भी आप इस टाइम पे कर सकते हैं। 2nd हाउस पे दृष्टि बहुत अच्छी है। 2nd हाउस है हमारे कुटुंब का, हमारे धन का। जैसे मैंने पहले भी बताया, तो धन के लिए ये दृष्टि अच्छी है, कुटुंब के लिए अच्छी है। इस टाइम पे आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, तो काम पे लग जाइए। कुंभ लगन वाले लोगों के लिए इस वक्त जुपिटर आ रहा है आपके 5th हाउस में, तो ये आपकी एजुकेशन को तो सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर इस टाइम पे आप कंसेप्शन प्लान कर सकते हैं तो उसमें थोड़े से डिलेज, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन फिर भी आप ट्राई करते रहें। जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी आपके 9th, 11th और 1st हाउस पे। 9th हाउस की दृष्टि मीन्स फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। आप इस वक्त बहुत धार्मिक हो जाएंगे, हो सकता है कि धार्मिक स्थानों पे आपकी यात्रा भी हो। 11th हाउस दृष्टि मीन्स मोर प्रॉफिट, सोशल लाइफ विल बी गुड। और लगन पे दृष्टि होने का मतलब है कि इस वक्त नई चीजें सीख सकते हैं। तो 5वें हाउस में जुपिटर खुद बैठा है, जो कि लर्निंग का हाउस है, एजुकेशन का हाउस है, लगन पे दृष्टि दे रहा है। तो इस टाइम पे आपने कुछ नया सीखना ही सीखना है, और वो एजुकेशन आपके काम बहुत आने वाली है। तो आने वाले कुछ महीने आपके लिए लर्निंग का टाइम है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मल लेसन सीखें, हो सकता है आप कुछ लाइफ लेसन सीखें। चलिए आ जाते हैं आखिरी लगन, मीन लगन वाले लोगों के लिए। मीन लगन वाले लोगों के लिए जुपिटर आ रहे हैं आपके 4th हाउस में। 4th हाउस है घर का, गाड़ी का, लग्जरीज का। तो इस टाइम पे आप घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, ढेर सारी अप्लायंसेस खरीद सकते हैं। तो इस वक्त पे आपकी जो भी प्लानिंग है उसके हिसाब से वो चीज आप ले पाएंगे। जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी 8th हाउस पे, 10th हाउस पे और 12th हाउस पे।
एट्थ हाउस दृष्टि मतलब नो सडन इवेंट्स, नो सडन एक्सीडेंट्स, एंड यू कैन ऑल्सो डू अ गुड रिसर्च। अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं इस वक्त पे आप ज्योतिष भी सीख सकते हैं। इस वक्त पे आप ज्योतिष भी सीख सकते हैं। जिन भी लोगों के एट्थ हाउस पे दृष्टि पड़ रही है जुपिटर की, हो सकता है कि वो इस वक्त ज्योतिष सीख जाएं या फिर ऑकल्ट साइंसेस में उनको बहुत इंटरेस्ट आ जाए। और एट्थ हाउस की दृष्टि इनहेरिटेंस के लिए भी अच्छी है। अगर इस वक्त इस टाइप की कोई चीज चल रही है तो इनहेरिटेंस आपके हक में इस टाइम पे आ जाएगी। टेंथ हाउस पे दृष्टि का मतलब है जॉब में प्रमोशन होने की संभावना है। अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है आप जॉब चेंज करें और आपको बेटर जॉब भी मिल जाए। बेसिकली आपका काम अच्छा चलेगा इस टाइम पे। और अगर आप जॉब चेंज नहीं भी करते तो इस टाइम पे आपको प्रेज मिलेगी अपने काम के लिए। तो कुल मिला के काम के लिए ये टाइम अच्छा है। और ट्वेल्थ हाउस पे दृष्टि आने का मतलब है कि आपके धार्मिक कार्यों पर एक्सपेंसेस होंगे। हो सकता है आप कोई डोनेशन दें या कोई यज्ञ कराएं या कोई पूजा कराएं घर में। इन चीज़ों पे आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आपकी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड मूव करना चाहते हैं, तो दिस इज द टाइम। इस टाइम पे आपका काम हो जाएगा, आपका वीजा आ जाएगा। चलिए, तो ये था जुपिटर का गोचर सभी लग्नों के लिए। जुपिटर का ये गोचर ज्यादातर लोगों के लिए अति शुभ है। तो इस टाइम को एंजॉय कीजिए और इस टाइम को कैश कीजिए, क्योंकि बुद्धि वाली राशि में ज्ञान वाला प्लैनेट आ रहा है। तो इस वक्त ढेर सारा ज्ञान इकट्ठा कीजिए, ये आपके काम आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले आप सबको मैं याद दिला दूं कि मेरे वादे के अनुसार हर 100 सब्सक्राइबर पे हमने एक पेड़ लगाना है। तो आप लोग सहयोग दीजिए ताकि हम ढेर सारे पेड़ लगाएं। उसके लिए आपको ढेर सारी बार सब्सक्राइब बटन दबाना होगा। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और बने रहिए एस्ट्रो नैना के साथ। बहुत जल्दी मैं लाइव भी आने वाली हूँ। हफ्ते में 1 या 2 बार मैं जरूर लाइव आऊंगी और आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर फ्री में दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं लाइव कब आ रही हूँ उसकी अपडेट्स आपको मिल जाएं। आप मेरे साथ फ्री कंसल्टेशन के लिए जुड़ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।